हाय दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कार्ड ओरखा के स्पेलिंग मिस्टेक्स की। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि टेंसेस जिसे हम कार्ड कहते हैं कितने होते हैं, तो वो तो आप मुझे बता ही दोगे कि हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो हम कार्ड में पढ़ते हैं वो 3 होते हैं। पहला होता है वर्तमान कार्ड, भूत कार्ड एंड भविष्य कार्ड। ये तीनों कार्ड होते हैं, ये हमें पता है। और ये तीनों इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि बोर्ड में भी आपको जो है पूछते हैं 1 से 2 मार्क्स के लिए। और जब भी इसकी स्पेलिंग सही लिखने की बात आती है तो मैं देखती हूँ कि इतनी सारी गलतियां आप करते हो कि 1 मार्क्स मिलते मिलते वहां रह जाता है। अब गलतियां, गलत स्पेलिंग कैसी होती है तो वो मैं आपको बताऊंगी। आप खुद बोलोगे कि अरे ये तो इतना इजी था और हम कैसे गलतियां कर दिया, हमने कैसे गलत हो गए। तो ये देखिए, कुछ बच्चे इस तरीके से वर्तमान काल लिखते हैं। क्या ये सही लग रहा है आपको? अब अगर मैं भूतकाल देख रही हूँ तो भूतकाल इस तरीके से लिखते हैं। क्या ये सही है? अब भविष्य काल की हम बात करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, जो कि इस तरीके की स्पेलिंग बिल्कुल भी सही नहीं होती है। अगर आप इस तरीके की स्पेलिंग लिखोगे तो जहां आपके मार्क्स मिल रहे थे जो बहुत इजीली, जैसे मैं देखती हूँ कि अभी हाल फिलहाल में ही मैं एक जगह लेक्चर लेने गई थी और वहां मैंने बच्चों से कहा कि ज़रा मुझे स्पेलिंग लिखकर बताइए वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल की। तो वो कुछ इस तरीके से स्पेलिंग लिख रहे थे। और फिर बोर्ड के एग्जाम में भी जब मैं देखती हूँ कि इतने इजी सवाल होते हैं, और ऐसे नहीं है कि आप पहचान नहीं पाते हो, आप पहचान पाते हो, लेकिन आप क्या करते हो, इस तरीके से गलत स्पेलिंग लिखते हो। तो अब हम सही स्पेलिंग कैसे लिख सकते हैं और कितनी आसान होती है इसकी सही स्पेलिंग, वो मैं आपको बताऊंगी, जो बहुत आसान है। ऐसे भी हम बहुत सारे यहाँ वहाँ के वीडियोस देखते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, सही स्पेलिंग क्या होती है ये भी थोड़ा देख लेना चाहिए। तो मैं बताऊंगी आपको कि सही स्पेलिंग आप कैसे लिखोगे। देखिए, कुछ इस तरीके से ये वर्तमान काल हुआ। आगे स्पेलिंग देखिए आप कितनी इजी होती है। ये वर्तमान काल, क्या दिक्कत है इसमें? दूसरा है भूतकाल, बहुत इजी है। तीसरा है भविष्यकाल। मिल गए ना एक एक?